तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और टाटा की जो कंपनी है टीसीएस, तो जी हाँ दोस्तों, टीसीएस के आंकड़े आ चुके हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए। लेकिन आपको पता चाहिए क्या कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो जी हाँ दोस्तों, खुशी की बात है। जो भी मतलब इसमें इन्वेस्टेड है शेयर होल्डर्स, उनके लिए अच्छी बात है क्या टाटा टीसीएस ने कह सकते हैं डिविडेंड अनाउंस अनाउंस किया है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 18 रुपए का स्पेशल डिविडेंड दिया है और 9 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया है। तो टोटल मतलब अगर आप देखेंगे तो 27 रुपीज के डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। तो कह सकते हैं काफी बेहतरीन बात है, अच्छी बात है। और ये मतलब जो डिविडेंड अनाउंस किया है ना, इसका मतलब काफी अच्छा फायदा मिलता है जिनके पास काफी ज्यादा शेयर है, बल्क में शेयर से, तो उनको काफी अच्छा मतलब फायदा मिलता है। तो एक बार हम रिजल्ट भी देख लेते हैं। लेकिन आपको पता चाहिए क्या दिग्गज कंपनी है आईटी की। और अगर आप देखेंगे तो इससे आपको अंदाजा आना चाहिए क्या सेकंड नंबर की कंपनी है अगर वर्ल्ड की बात करें तो। फर्स्ट पे एसेंचर है और सेकंड पे टीसीएस है। तो इससे आपको अंदाजा आना चाहिए कितनी बड़ी कंपनी। तो आप बड़ी जंप नहीं देख सकते, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कंपनी में डबल हो चुकी है सेल्स या फिर 50% ग्रोथ है, 60% ग्रोथ है। तो इतनी ग्रोथ नहीं आएंगी, ये बात भी मतलब आपको पता चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं आंकड़े। तो यदि आंकड़े देखें तो आप देख सकते हैं, अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो देख सकते हैं जो पिछले साल हुए थे इसी क्वार्टर में वो थे 58,749। तो देख सकते हैं जो पिछले साल थे इसी क्वार्टर में। और यदि हम इस क्वार्टर की पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में भी देख सकते हैं आप 60,000, लगभग 60,700 थे। और इस साल इस क्वार्टर की रेवेन्यू की बात करें तो देख सकते हैं इस क्वार्टर में 61,400 का रेवेन्यू हुआ है। तो मतलब देख सकते हैं ईयरली भी जंप है और क्वार्टरली भी मतलब जंप ही है, बहुत बड़ी नहीं मगर जंप है, तो ये बात तो है। और अगर हम खर्चे देखें टोटल एक्सपेंसेस, तो वो भी देख सकते हैं आप। जो पिछले साल हुए थे इसी क्वार्टर में वो थे 44,000। और जो पिछले क्वार्टर में हुए थे वो थे 45,000। और जो खर्चे अभी हुए इस क्वार्टर में वो है 45,600। तो मतलब देख सकते हैं खर्चे भी बढ़े, ईयरली भी बढ़े, क्वार्टरली थोड़े से बढ़े। तो मतलब अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा था रेवेन्यू ईयरली भी बढ़ा है, क्वार्टरली थोड़ा बढ़ा है। तो वैसे ही खर्चे भी क्वार्टरली थोड़े बढ़े, ईयरली बढ़े अच्छे खासे। तो मतलब जैसा रेवेन्यू वैसे खर्चे हुए ऐसा लग रहा है। तो एक बार हम प्रॉफिट भी देख लेते हैं। कंपनी ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबल है तभी तो इतना डिविडेंड दे रही है। तो यदि हम नेट प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो जो पिछले साल हुआ था इसी क्वार्टर में वो था 10,800। और जो पिछले क्वार्टर में हुआ था वो था 11,300। और जो प्रॉफिट अभी हुआ है इस क्वार्टर में वो है 11,000। तो मतलब देख सकते हैं थोड़ा डीप हुआ है प्रॉफिट में अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो। और ईयरली देखें तो मतलब उसमें भी कह सकते हैं थोड़ी सी ग्रोथ आई है। तो मतलब ऐसे ही नहीं कि बहुत बड़ी ग्रोथ आई है। तो यदि अगर अगर आप इतने आंकड़े देखेंगे, इतने रिजल्ट पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे मजा नहीं आया, क्योंकि प्रॉफिट कम हो चुका है। नेट प्रॉफिट यदि अगर आप देखेंगे तो ईयरली अगर आप देखेंगे तो ईयरली थोड़ा सा बड़ा है स्लाइटली, और क्वार्टरली तो मतलब गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप बोलेंगे खराब आंकड़े, कुछ खास नहीं है, फ्लैट आंकड़े ऐसे बोलेंगे आप। इसी को से मैं कहता हूँ आपको रिजल्ट पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है, आपको अच्छे से सारे एडजस्टमेंट देखने पड़ते। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी ने खुद कहा है एक्सेप्शनल आइटम्स में उन्होंने कहा है कि सेटलमेंट ऑफ लीगल क्लेम। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे सेटलमेंट ऑफ लीगल क्लेम की तरफ तो देख सकते हैं 958, देख सकते हैं 958 का आंकड़ा आपको दिख रहा होगा। तो वो आंकड़ा जो है वो कह सकते हैं वो डिडक्शन हुआ है, मतलब वो माइनस किया गया है आपके नेट प्रॉफिट से, मतलब कंपनी के नेट प्रॉफिट से। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो आपको जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिख रहा है वो कम हो चुका है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड होता क्या है, मतलब नेट प्रॉफिट, मतलब उतना पैसा कंपनी घर पे लेके जा रही है सारे खर्चे हो जाने के बाद में। तो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो वो भी एक तरीके से कह सकते हैं डिडक्शन हुआ है। इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कम हो चुका है, नेट प्रॉफिट कम हो चुका है इस क्वार्टर का। और ये भी बात भी आपको पता चाहिए कि जो सेटलमेंट ऑफ लीगल क्लेम है वो एक्सेप्शनल आइटम्स के अंडर आए। मतलब एक्सेप्शनल आइटम्स मतलब कब खर्चे कभी कभी ओकेजनली हो जाते हैं वो। तो मतलब ये ऐसा नहीं कि हर साल होंगे, हर क्वार्टर में होंगे, वो अचानक हुआ है। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो उसको एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर डाला गया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और मैंने कुछ महीने पहले आपको बोला भी था क्या, जब वो कुछ उनके केस चल रहे थे फॉरेन में भी, तो वो कुछ निर्णय उनके पक्ष में नहीं लगे थे, उनके विरुद्ध गए थे। तो उनको पैसे चुकाने पड़ मतलब चुकाने वाले थे वो। तो ये भी सारी चीज़ें उनको भी डालने, मैंने तभी कहा था कि ये सारी चीज़ें उनको मतलब पैसे देनी पड़ेंगी। तो आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में आपको उस पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका उससे नेट प्रॉफिट अफेक्ट होगा। तो वही हो चुका है मतलब। तो ऐसा मतलब घबराने की कोई बात है नहीं, भले उनका मतलब नेट प्रॉफिट कम दिख रहा है लेकिन उनको मतलब वो
पैसे देने वाले जो हार चुके केस उसके लिए, तो उसके वजह से उनको पैसे देने वाले मतलब देने पड़ने वाले, तो उसके वजह से आप देखेंगे नेट प्रॉफिट कम हो चुका है। बाकी आप ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो मतलब इनका प्रॉफिट बढ़ा ही था, रेवेन्यू भी बढ़ा था, पर नेट प्रॉफिट कम हो चुका है। तो मतलब मुझे आशा है आपको बात पूरी ध्यान में आ चुकी होंगी। भले उनका प्रॉफिट बढ़ा था मगर उनको जो पैसे चुकाने, इसी की वजह से आप नेट प्रॉफिट उनका कंपनी का इस क्वार्टर का कम दिख रहा है आपको। और यही बात हमें ईपीएस में भी नजर आएंगी। अगर आप ईपीएस देखेंगे तो आप देख सकते हैं ईपीएस में भी आपको वही नजर आएगा। तो पिछले साल था इसी क्वार्टर में वो था 29.64, और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो था 31, और जो अभी आया है नेट ईपीएस वो है 30.29। तो वही देखने को मिल रहा है। क्या कह सकते हैं क्वार्टरली थोड़ा डाउन है और ईयरली स्लाइटली ग्रोथ है। और अगर हम सेगमेंटेड रेवेन्यू भी देख ले तो जिससे आपको अंदाजा आएगा क्या उनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किससे आता है। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा उनको रेवेन्यू आता है वो है बीएफएसआई, मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। तो अगर आप उससे भी देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले साल था इसी क्वार्टर में 22,145, मतलब 22,100, और पिछले क्वार्टर में आया था 22,840। और जो रेवेन्यू उनको बीएफएसआई सेगमेंट से आया था इस क्वार्टर में वो था 22,600 लगभग। तो देख सकते हैं उसमें भी थोड़ा डिप हुआ था, मतलब कह सकते हैं क्वार्टरली थोड़ा सा कम आया था उनका मेन धंधे से, मेन बिजनेस से उनको रेवेन्यू, पर ईयरली अच्छा ग्रोथ है। और अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग से तो वहाँ से तो उनको ग्रोथ नज़र आ रही है। कंज्यूमर बिजनेस से भी अगर आप देखेंगे तो वहीं से भी अगर देखेंगे तो फ्लैट आंकड़े। कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी से देखेंगे तो देख सकते हैं वहीं पे भी मतलब बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, फ्लैट है। लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर से देखेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ी सी ग्रोथ है। तो एक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मतलब कोई ऐसे अफलातून बेहतरीन आंकड़े नहीं है, तो ठीक ठाक आंकड़े थे, मगर उसके बावजूद अच्छा खासा प्रॉफिट मतलब ग्रोथ दिखाई थी कंपनी ने। मगर वो जो उनका केस हार गए और उनको अभी वो पैसे चुकाने वाले, उसकी वजह से उनका नेट प्रॉफिट कम हो चुका है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।